हो गई? अरे कैसे हो? बढ़िया हो? अपन पढ़ रहे थे वैदिक काल। कौन सा काल? वैदिक काल का टाइम पीरियड कब से कब तक माना हमने? वैदिक काल को कितने भागों में बांटा? कितने भागों में? दो भागों में बांटा। ऋग्वैदिक ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल? अब ठीक है ऑडियो। और कौन सा काल रहे? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड माना हमने 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व है ना। और हमने उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड माना 1000 से 600 ईसा। फिर हमने पढ़ा था कि वेद, क्या पढ़े थे? वेदों की संख्या कितनी है? 4। कितने वेद पढ़े हमने? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद में अपने कितने मंडल पढ़े? सूक्त कितने पढ़े? और मंत्र कितने पढ़े? 10,552। तीसरे मंडल में क्या था? गायत्री मंत्र किसको समर्पित था? सूर्य को। सातवें मंडल में क्या था? कौन सा युद्ध? दसरा के युद्ध। आठवें मंडल में कौन कौन सी विदुषी महिलाओं का उल्लेख था? नौवां मंडल किसको समर्पित था? सोम को। किसे समर्पित था? सोम को। और ऋग्वेद का उपवेद कौन सा था? आयुर्वेद। कौन सा वेद? चलो ठीक है ना। अरे बैठ जाओ रे। अरे आवाज नहीं रहा। अरे अपने उपनिषद पढ़ लिए थे ना। अपन वेदांगों में थे। कहां थे अपन? वेदांग में। थोड़ा सा अपन है ना ऋग्वेद का, वेदों का एक बार मैं थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। वेद, उपवेद और इसके मंत्रों का उच्चारण करता। किसके मंत्रों का उच्चारण करता? सीट खाली पड़ी है ना। बताओ पहला वेद कौन सा पढ़ा था हमने? कौन सा वेद? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा था? आयुर्वेद। कौन सा वेद? इसके मंत्रों का उच्चारण करता? होत्री या होता। फिर हमने दूसरा वेद पढ़ा था यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। कौन सा वेद? धनुर्वेद। और इसके मंत्रों का उच्चारण करता अधर्व्यू। क्या था? अधर्व्यू। फिर हमने तीसरा वेद पढ़ा था सामवेद। सामवेद जिसके अंदर संगीत को समर्पित वेद है। किसको समर्पित है? संगीत को। इसका उपवेद कौन सा था? गंधर्व वेद। कौन सा वेद? गंधर्व वेद। और इसके मंत्रों या इसके संगीत का उच्चारण करता उद्गाता। क्या था? उद्गाता। फिर हमने चौथा वेद पढ़ा था अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा था? शिल्प वेद। कौन सा वेद? और इसके मंत्रों का उच्चारण करता ब्रह्मा। क्या था? ब्रह्मा। समझ में आया रे? पक्का आया? फिर हमने 6 वेदांग देखे थे। कितने वेदांग देखे थे? कितने वेदांग देखे थे? 6 वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी थी? 6। कौन कौन से थे? शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, ज्योतिष, छंद, कल्प और निरुक्त। और निरुक्त। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 वेदांग। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ध्यान रखना, रह जाएगी। अब अपन आगे चलते हैं ना। अरे समझ में आया? पक्का आया? एग्जाम में आ जाएगा तो लगा दोगे ना? ठीक है। ये पाणिनि ने कौन सी बुक लिखी थी? अष्टाध्याय। व्याकरण की पहली बुक है। किसकी बुक है? व्याकरण की पहली बुक कौन सी है? अष्टाध्याय। अब अपन पढ़ेंगे पुराण। क्या पढ़ेंगे? पुराण। कोई बताएगा पुराणों की संख्या कितनी थी? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी थी? वेदों की संख्या, वेदांगों की संख्या कितनी थी? पक्का? ठीक है। अब पुराणों का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। क्या होता है? प्राचीन आख्यान। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है रे? 18। पुराणों की रचना करने वाले कौन कौन थे? लोमहर्षण और उसका बेटा उग्रश्रवा। कौन था? उग्रश्रवा।
दो लोगों ने मिलकर लिखा है। समीर बताएगा कि अथर्ववेद किस किसने लिखा था मिलके। अरे उसे अथर्व अंगिरस भी कहते हैं, महिवेद भी कहते हैं। थोड़ा समझ में नहीं आया? एक तो था अथर्वा ऋषि, एक थे अंगिरस। दोनों ने मिलकर कौन सा वेद लिखा था? अथर्ववेद। कौन सा वेद लिखा था? अथर्ववेद। हाँ गुजर बता, शिल्प वेद किसका उपवेद है? किसका है? अथर्ववेद। कौन से वेद का है? पुराणों का ऐतिहासिक महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। किसका? पुराणों का। एक पहला पुराण पढ़ेंगे अपन, मत्स्य पुराण। कुछ नहीं, इसमें इतना ध्यान रखना है कि कौन से पुराण में क्या लिखा हुआ है, कौन से पुराण में क्या लिखा है, कौन से वंश की जानकारी है, कौन से वंश की जानकारी है। वैसे मैं रटवा दूंगा, टेंशन लेनी नहीं है। मत्स्य पुराण कौन सा पुराण? सबसे पुराना वेद कौन सा था? सबसे पुराना पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण में कौन से दो राजवंश है? सूंग और सातवाहन वंश की जानकारी कौन से पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। कौन से पुराण में? मत्स्य पुराण के अंदर सूंग और सातवाहन वंश की क्या मिलती है अपने को? जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? जानकारी। फिर दूसरा पुराण है विष्णु पुराण। कौन सा पुराण है? विष्णु पुराण के अंदर मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कौन से वंश की? सोंग सातवाहन की। मत्स्य पुराण में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। और मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण। कोई नहीं बताएगा, इधर से छोरियों में बताएगा कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा था। मैंने इधर वाली छोरियों से पूछा और बता भी दिया झटपट, लेकिन गलत बता दिया। क्या बता दिया? वेदारण्यक उपनिषद। कौन सा उपनिषद? जी के जिसके अंदर याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य और गाग्रेय का क्या है? संवाद है। पुनर्जन्म का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? पुनर्जन्म का, है ना। फिर है अपना तीसरा पुराण वायु पुराण। कौन सा पुराण? ना तो वायु दिखते ना गुप्त दिखते। गुप्त जो नहीं दिखता है, वायु दिखती नहीं है ना, होती है पर दिखती नहीं है। तो थोड़ा सा वायु पुराण से याद रखना कौन सा, कौन से वंश की जानकारी है? गुप्त वंश की। कौन से वंश की? गुप्त वंश की जानकारी कौन से पुराण में है? वायु पुराण में। कौन से पुराण में? वायु पुराण में। और चौथा पुराण है मार्कंडेय पुराण। कौन सा पुराण? इसके अंदर दुर्गा सप्तशती। कौन सी? दुर्गा सप्तशती की जानकारी मिलती है। आप लोगों ने महिषासुर मर्दिनी वाली फोटो देखी क्या? अरे दुर्गा माता की फोटो देखी है नहीं देखी? सर्वप्रथम पार्जिटर, एक इतिहासकार का नाम है पार्जिटर, ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व बताया। किसने बताया? पार्जिटर ने। अब आप में से बताओगे कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है? कौन सा पुराण? एक तो ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना है। फिर इसके अंदर दूसरी चीज, इसमें कौन से वंश की जानकारी है? सूंग व सातवाहन वंश की जानकारी। कौन से वंश की? सातवाहन। दूसरा हमने पुराण पढ़ा था विष्णु पुराण। कौन सा पुराण? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में कौन से राजवंश की जानकारी है? मौर्य वंश की। कौन से वंश की? मौर्य वंश की। तीसरा पुराण हमने पढ़ा था वायु पुराण। कौन सा पुराण? वायु पुराण। वायु पुराण में कौन से राजवंश की? गुप्त वंश की जानकारी। कौन से वंश की? गुप्त वंश की। और चौथा देखा था हमने मार्कंडेय पुराण। कौन सा पुराण? मार्कंडेय पुराण। इसके अंदर किसका उल्लेख है? दुर्गा सप्तशती का। किसका है? दुर्गा सप्तशती का उल्लेख है। समझ में आया? एनी डाउट? पक्का? ठीक है, आगे चलें। अरे समझ में आया? अब आ जाओ स्मृति साहित्य में। किसमें आ जाओ? स्मृति साहित्य। आपने मनुस्मृति का नाम सुना ही होगा। सुना कि नहीं सुना? कोई नहीं है ना, नहीं सुना तो मैं सुनाऊंगा आपको, है ना। मनु नाम सुना है? मनु। अरे समझ में आ रहा है? इसके अंदर एक स्मृति याद रखना, मनु स्मृति। कौन सी स्मृति? सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? कौन सी स्मृति?
इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख है। मतलब उस टाइम समाज क्या क्या तो नियम थे, समाज कैसे चलता था। आज भी समाज के अंदर नियम होते हैं ना, गाँव में कर दिए जाते हैं कि एक बार डीजे पे लड़ाई हो गई तो समाज में एक नियम बन गया कि आज से शादी ब्याह वगैरह वगैरह फंक्शन के अंदर डीजे बैन। तो वो एक समाज का क्या हो गया, नियम हो गया। क्या हो गया, फिर हो गया कि भाई साहब गांव में जिमना विमना करना तो मिठाई एक ही बनेगी। क्या बनेगी, ये भी क्या हो गया, एक नियम हो गया। क्या हो गया, नियम। दूसरी चीज है कि शादी ब्याह में बाहर से डांसर नहीं बुलाओगे, ये भी एक नियम है। डीजे नहीं आएंगे तो, अरे होता है कि नहीं होता। फिर ये आजकल के छोरे बर्थडे बर्थडे ज्यादा मनाते हैं ना, हाँ, तो ये गांव में बैन है। अरे ये समाज के नियम बना देते ना डोकरे। हाँ, ये युवाओं को थोड़ा सा गलत लगता है, ऑकवर्ड लगता है। छोड़ो, अपने आ जाओ। जर्मन दार्शनिक थे नित्से। कौन थे, नित्से। ये कहते हैं कि बाइबल को जला दो और मनुष्य स्मृति को अपना लो। कौन सी स्मृति, कौन कहता है ये बात, कौन कहता है, नित्से। और सोंग व सातवान वंश के समय इसकी रचना की गई है। कौन बताएगा कि सोंग और सातवान वंश का उल्लेख कौन से पुराण में, कौन से पुराण में। अब क्या हुआ, मनुस्मृति पे लोगों ने टीकाएं लिखी। क्या लिखी, टीका होता थोड़ा शॉर्ट में लिखना है ना, कैसे लिखना, शॉर्ट में। टीकाकार थे भारुचि, कुल्लुक भट्ट, मेघातिथि और गोविंदराज। इन चार लोगों ने किस पे टीका लिखा रे, मनुस्मृति पर। किस पे टीका लिखा, मनुस्मृति पे टीका लिखने वाले चार लोग थे। कितने लोग थे, आगे आ जाओ। फिर दूसरी है याज्ञवल्क्य स्मृति। कौन सी स्मृति, इसके टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपराक। कौन थे। और तीसरी स्मृति है नारद स्मृति, है ना। इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख है। किसकी मुक्ति का उल्लेख है, थोड़ा सा मनुस्मृति का ध्यान रख लेना, सबसे पुरानी है। सूंग और सातवान वंश के टाइम में लिखी गई। कौन से वंश के टाइम में, सूंग और सातवान। एक नित्से नाम का इतिहासकार था, उसने कहा बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपना लो। किसे अपना लो, मनुस्मृति को। किसे अपना लो। फिर तीन चार स्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति और नारद की स्मृति, है ना। बस नाम याद रख लेना। मनुस्मृति, सूंग और सातवान वंश आगे पढ़ेंगे अपन, है ना। मौर्यों के बाद में अपन राजवंश पढ़ेंगे। मौर्य उत्तर काल के वंश है ना, तो वहां आएगा सूंग, सातवान, कुषाण, कर्णव, है ना। ये सारे राजवंश आएंगे। तब एक एक का टाइम पीरियड लिखेंगे भाई। सातवान वंश में आपने नाम सुनेंगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, नाम सुने उनके टाइम में। फिर आ जाओ अपना, अब जो टॉपिक जो अपन वैदिक काल कर रहे हैं वो अब स्टार्ट हो रहा है ना, ऋग्वेदिक काल। पहले अपन पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल। कौन सा काल, ऋग्वेदिक काल। फिर पढ़ेंगे अपन उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल। अब ऋग्वेदिक काल का क्या सीन था, हमने वैदिक काल को कितने भागों में बांटा रहे, दो भागों में। कितने भागों में बांटा था, और पहला भाग कौन सा है, ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड हमने क्या माना, ऐसा पूर्व। फिर एक इतिहासकार थे विंटर नित्जे, इन्होंने इस काल को बांटा, वैदिक काल को दो भागों में। किसने बांटा सबसे पहले, विंटर नित्जे ने ऋग्वेदिक काल का समय निर्धारण किया। बांटने वाला यही आदमी है, तो समय निर्धारण करने वाला भी यही होगा। फिर देखो आर्यों, वैदिक काल के निर्माता कौन है, आर्य। जो लोग आए थे उन लोगों का क्या नाम है, आर्य। क्या है, आर्य। इतिहासकारों ने कहा भाई साहब कहां से आए, इतिहासकारों ने कहा आए कहां से। जैसे अपन मेवाड़ वगैरह पढ़ते हैं, राजपूत पढ़ते हैं राजस्थान के, तो अलग अलग इतिहासकार बताते हैं ना कि वहां से आए, वहां से आए, वहां से आए, है ना। कोई विदेशी बताता है, कोई गुजरात से आया बताता है, कोई कहीं से आया हुआ बताता है, बताते हैं ना। कुछ लोग अग्निकुंड से बताते हैं, अरे बताते हैं कि नहीं बताते हैं। ऐसे 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 करके कुछ इतिहासकार हुए हैं, ये बता रहे हैं भाई ये आखिरकार आए कहां से ना। तो आर्यों की भौगोलिक स्थिति, अपने एक दयानंद सरस्वती जी हुए हैं, इन्होंने बताया कि ये तिब्बत से आए। कहां से आए हैं, तिब्बत से। थोड़ा सा इनका ध्यान रखना। फिर दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, भारतीय शांति का दूत है अंग्रेजों का द्वारा। इन्होंने कहा कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे, उत्तरी ध्रुव से। ये पूछा जाता है इनका स्टेटमेंट कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहां से आए। चार ऑप्शन हो गए, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव,
ये 3 लोगों के स्टेटमेंट थोड़े से याद रखना है। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया, और मैक्स मूलर कौन था, इसने मध्य एशिया बताया। क्या बताया कि कहां से आए थे, मैक्स मध्य एशिया, मैक्स मध्य एशिया, दयानंद सरस्वती तिब्बत और बाल गंगाधर तिलक से उत्तरी ध्रुव, याद रह जाएगा। बाकी कुछ लोग थे जैसे डॉक्टर पेंका और हर्ट, ये बताते हैं जर्मनी से आए थे। कहां से आए थे, फिर आता एक एलडी कल्ला, कौन था, एलडी कल्ला कहते हैं कश्मीर से आया था। और ये गंगाधर झा क्या कहते हैं, मध्य भारत से आए। कहां से आए थे ये, मध्य भारत से, याद रहेगा, पक्का रहेगा। आगे चले, थोड़ी सी स्पीड रखो, है ना। अब ये आर्य का क्या सीन था, पहली बार देखो क्वेश्चन बनता है कि भारत का नाम सप्त सिंधु प्रदेश किसके अंदर मिलता है, कौन से वेद में मिलता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भारत का नाम सप्त सिंधु प्रदेश किस वेद के अंदर मिलता है, तो कौन से वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। कौन से वेद में, आर्यों का आरंभ सप्त सिंधु में बसे, कौन से सिंधु में बसे, सप्त सिंधु प्रदेश का, भारत को ये क्या बता रहे हैं, सप्त सिंधु प्रदेश। कौन सा, सप्त सिंधु प्रदेश, किसको बता रहे हैं, भारत को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, भारत को बता रहे हैं। थोड़ा पंखा चलाओ यार। आर्य प्रारंभ में कहां बसे थे, सप्त सिंधु में बसे थे। कहां बसे थे, सप्त सिंधु में। सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी सी, अरे कौन सी नदी थी, सिंधु नदी। लेकिन इनकी सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, इनकी सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती थी। कौन सी नदी थी, सरस्वती थी। अरे कौन सी थी, सरस्वती थी। फिर ऋग्वेद के अंदर एक नदी सूक्त है, कौन सा सूक्त है, नदी सूक्त। इसमें सरस्वती को यूनिरेक्स नदी तमा कहा गया। क्या कहा गया है, नदी तमा। अरे नदी सूक्त के अंदर से क्या कहा गया है, नदी तमा। क्या कहा गया है, नदी तमा। ऋग्वेद में सिंधु की 5 सहायक नदियों का उल्लेख है। कितनी सहायक नदियों का, कौन से, ऋग्वेद में सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों का उल्लेख है। हालांकि नाम ऋग्वेद में अलग लिखे गए हैं, वर्तमान में उनके नाम थोड़े से अलग है। किसके, सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं महाराजों, तो ऐसे क्या कर रहे हो, बोर हो गए क्या इतने जल्दी, अरे नहीं बोलना, बोलना बिल्कुल नहीं। लिखो लिखो, ये नाम थोड़े इंपॉर्टेंट है ना। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, और सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी, सिंधु। पवित्र तो है सरस्वती, कौन सी है, हालांकि 25 नदियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के अंदर, है ना। कितनी नदियों का, 25 नदियों का। ऋग्वेद के नदी सूक्त के अंदर सरस्वती को क्या कहा गया है, नदी तमा, मतलब नदियों में प्रमुख, है ना। और ऋग्वेद के अंदर सिंधु की 5 जो सहायक नदियां बताई है, उनके ये प्राचीन नाम तो ये है, और आधुनिक नाम जो आज के नाम है ये तो ये है। और जो पुराने नाम है जो ऋग्वेद में मिल रहे हैं अपने को, कहाँ मिल रहे हैं, जैसे ऋग्वेद के अंदर एक नदी है विपाशा। कौन सी नदी, जिसे अपन वर्तमान में क्या कहते हैं, व्यास नदी। कौन सी नदी। फिर दूसरी थी सतुद्री, कौन सी थी, जो अपनी वाली कौन सी है, सतलज। यही नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। तीसरी है विस्तृता, कौन सी है, जिसका नाम क्या है, झेलम। झेलम का आगे जाकर कुछ यूनानी ईरानी आक्रमण होंगे ना, तब इसका नाम एक हाई स्पेसिस भी मिलेगा, मिलेगा तो पढ़ेंगे। फिर थी पुरुषिणी, कौन सी थी, पुरुषिणी। चलो छोड़ो ये रहने दो। ये किसका नाम है, रावी नदी का। कौन सी नदी का, और अस्किनी कौन, किस नदी का नाम है, चिनाब का। इसके अलावा अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख भी कहाँ मिला अपने को, ऋग्वेद में। कौन से वेद में मिला है, ऋग्वेद के अंदर अफगानिस्तान की एक कुम्बरा कुर्रम करके कुछ नदियां थी, उनका उल्लेख कहाँ मिला अपने को, ऋग्वेद में। ये नाम रट लेना, अभी पूछूंगा मैं। विपाशा व्यास, सतुद्री सल्तज, विशस्ता झेलम, पुरुषिणी रावी, और अस्किनी चेनाब। अरे याद हुआ कि नहीं हुआ, रटो तो फिर, रट लिया, राजकुमार।
ऋग्वेद के अंदर कुछ नदियों के नाम मिल रहे हैं, वर्तमान में ये नाम है। समझ में आया? आगे चलें? ना ना ना, रुकने रुकाने से काम ही नहीं चलता। ऐसे तो ऋग्वेद कंप्लीट नहीं होगा। मैं एक बार रिपीट रिवीजन करवा दूंगा आपका, है ना? अरे अपनी वाली लैंग्वेज के अंदर, समझ गए ना? ऋग्वेद के अंदर अफगानिस्तान की नदियों का भी क्या मिल रहा है अपने को? उल्लेख मिल रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, कुम्बरा कुर्रम करके कुछ नदियां थी जो अफगानिस्तान में बहती थी। कहाँ बहती थी? उनका उल्लेख भी कौन से वेद में मिल रहा है? कौन से वेद में? कौन से वेद में? सिंधु की कितनी सहायक नदियां बता रखी है? 5। कितनी बता रखी है? ऋग्वेद में नदी तमा किस नदी को कहा गया है? सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी आर्यों की? कौन सी नदी थी? और सबसे पहले आर्य कहां बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? पुरुषिणी नदी वर्तमान में किस नदी को कहा जाता है? विस्तृता, सतुद्री और विपाशा। हो गई रे याद? अस्किनी हो गया? अरे हो गया याद? फिर आगे चलते हैं। ऋग्वेद, कौन सा वेद? ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मिलती है, मुंजवत पर्वत। कौन सा पर्वत है? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है क्या? यहां पर कुछ तो मिलता था सर, है ना? क्या मिलता था? इसका उल्लेख भी कहां है रे? ऋग्वेद में। कहां पर है? ऋग्वेद में है। इसके अलावा गंगा और सरयू नदी का तो इसमें एक बार उल्लेख है, और यमुना नदी का कितनी बार है रे? ऋग्वेद के अंदर गंगा और सरयू नदी का एक एक बार उल्लेख है, और यमुना नदी का कितनी बार है रे? 3 बार। कितनी बार है? याद रहेगा? भूलोगे तो नहीं? आगे चलें? अरे आगे चलें? ठीक है। अब इनकी राजनीतिक स्थिति, किनकी? आर्यों की। आर्यों की राजनीतिक स्थिति। एक पद होता है राजा का, जो पहले वंशानुगत नहीं था। हालांकि उत्तरवेदी काल के अंदर यह वंशानुगत हो जाता है। कब होगा यह? उत्तरवेदी काल में। राजा को जनिष्य गोप या गोपता कहा जाता था। अरे जैसे आज के टाइम में राजा क्या है? प्रधानमंत्री वगैरह, सीएम वो राजा है। उस टाइम ऋग्वेद के अंदर राजा के लिए कौन सा शब्द काम में लेते थे? गोपता। गोप या गोपता। फिर इसके अलावा कालांतर में गोप का पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। फिर राजा के पास सेना नहीं होती थी। भाई लड़ाई झगड़े ही नहीं होते थे, सेना नहीं होती थी। कभी कभार होती थी जो गायों के लिए होती थी। लड़ाई किसके लिए होती थी? अधिकतर लड़ाइयां जानवरों के लिए लड़ी जाती। किसके लिए लड़ी जाती? मुझे किसी से लड़ाई करनी है, क्या करनी है? तो मैं उनकी गायें छीन लूंगा। क्या छीन लूंगा? गायें। आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो ना, तो महाभारत, महाभारत के अंदर पांडवों को 12 साल का वनवास मिला था। कितने साल का? और 13वें साल का अज्ञातवास मिला था। क्या मिला था? अज्ञातवास के अंदर उनको छुप के रहना था। यदि वो पकड़े गए तो उनको फिर से क्या हो जाएगा? 12 साल का संन्यास हो जाएगा। यहाँ तो वो 1 साल अज्ञातवास अपने राजस्थान के अंदर विराट नगर में बिताते हैं। कहाँ निकालते हैं? विराट नगर में। विराट नगर का राजा था विराट। कौन था? तो वहां अलग अलग पांडवों ने अपना अलग अलग व्यवसाय ढूंढ लिया। विराट ने विराट नगर, उसके बेटा था एक उत्तर और बेटी का नाम था उत्तरा। तो अर्जुन को एक श्राप लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? श्राप लगा हुआ था। तो वो ब्रेनल्ला बन जाता है। उत्तरा को क्या सिखा रहा होता है? कत्थक सिखा रहा होता है, मतलब नृत्य वगैरह सिखाता है। कौन? अर्जुन। युधिष्ठिर को वही पासे वाला गेम अच्छे से आता था, तो वो राजा के साथ पासा वाला वो दूबा बन गया। अब भाई साहब, भीम की समस्या थी, उसे भूख बहुत लगती थी, खाना बहुत ज्यादा चाहिए था। किसे? भीम को। क्योंकि भीम का थोड़ा शरीर ही हेवी था। तो वो उसे लगा यार मैं कोई दूसरा व्यवसाय अपनाऊंगा तो भूखा रह जाऊंगा। तो वो रसोईया बन गया। क्या बन गया? रसोईया बन गया। फिर उसके अलावा नकुल सदेव घोड़े के वो बन गए कुल मिला के ना। तो एक दिन क्या हुआ, अब लोगों को शक हुआ कि यार हो सकता है पांडव कहाँ रह रहे हैं? विराट नगर में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? विराट नगर में। अब उनको बाहर कैसे निकाले? अब उनको बाहर कैसे निकाले? तो द्रोणाचार्य ने बताया किसे? दुर्योधन को, कि ऐसे तो अपन बाहर निकाल नहीं सकते। आप ऐसा करो भी उस पे विराट नगर पे आक्रमण करो, उनकी गायें वायें छीन लो। क्या छीन लो? गायें। तो वो युद्ध करने के लिए तो बाहर आएगा। अरे युद्ध करने बाहर आएंगे तो पकड़ लेंगे ना।
तभी वो विराट नगरी गायें पकड़ लेते, क्या पकड़ लेते हैं, गायें, और सेना लेकर चल दिया जाता। इधर से क्या कि राजा थोड़ा रेस्ट वाली मुद्रा में होता है, वो राजा का बेटा था उत्तर, वो कहता मैं तो अकेले भारी पड़ूंगा कुरु सेना पर। उधर से बड़े बड़े योद्धा आए हुए होते हैं, उनको देखकर अब क्या कि वहां थे कोई नहीं, बाकी कोई दूसरा युद्ध भी चल रहा था, तो उधर चले गए थे। अर्जुन बचा हुआ था वहां ब्रेनल्ला के रूप में। कौन बचा हुआ था? तो किसी ने कहा, वो द्रौपदी थी ना जो रानी की, वो दासी वासी बन गई, उसने कहा ब्रेनल्ला है, इसको रथ चलाना अच्छे से आता है। तो बैठ गया अर्जुन आगे, रथ चला रहा है, पीछे बैठा है उत्तर। सामने वाली सेना देखकर उत्तर तो डर गया। सामने वाली सेना में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और 100 कौरव, इसके अलावा भी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बहुत सारे बड़े बड़े योद्धा थे। तो वो देखकर उत्तर के भाग रहा होता है, तो अर्जुन उसको वापस पकड़ के लेके आता है। अरे लेता है ना, देखिए कि नहीं देखिए महाभारत, लाता है ना। तो वो लड़ाई, अब देखो उनको बाहर निकालने के लिए इन्होंने क्या चुराई थी, गायें। उस टाइम गायों और घोड़ों का रोल बड़ा था, वैदिक काल के अंदर गायों और घोड़ों का रोल थोड़ा बड़ा था। गायें वस्तु विनिमय के रूप में भी काम ली जाती थी, कि पैसा तो होता नहीं था ना, तो गायें दे देते। क्या दे देते कि सर हम हमारे बच्चे की फीस नहीं भर सकते ना, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टर सर को एक गाय दे दोगे। क्या दे दोगे, गाय। डायरेक्टर सर को जैसे आप लोगों में से 100 बच्चे, 100 एक एक गाय देंगे तो 100 गाय आ जाएगी। फिर हम पढ़ाने आते टीचर, उनको भी सैलरी देनी है, तो उनको हमें भी वापस क्या मिलेगी, गाय ही मिलेगी। अरे सैलरी के रूप में है। अरे ऐसे ही मिलती थी ना, गाय फिर महंगी पड़ जाएगी ना फीस से ज्यादा, है ना। तो वो वैसी थोड़ी लेंगे, डायरेक्टर से दूध वाली गाय लेंगे। अरे अच्छी नस्ल की गायें लेंगे अपन, है ना। हाँ, किसी को फीस नहीं भरनी है, वो गाय देना चाहता है, तो 2 नस्ल बताता हूं मैं। एक नहीं, साहिवाल और गिर नस्ल, दो में से कोई सी नस्ल हो जो दूध देती हो, है ना, वो गाय लाकर आप दे सकते हो। तुम तो ऐसे रोड से पकड़ के लाके फिर सर बांधेंगे कहा उनको। अमेरिका, ओलिस्टन फ्रीजियन या रेड डेन या जर्सी। जर्सी महंगी पड़ जाएगी ना। हाँ चलो ठीक है, अपना आगे चलते हैं ना। तो कुल मिलाकर जो लड़ाइयाँ होती थी किसके लिए होती थी, राजा के लिए होती थी। किसके लिए होती थी, जानवरों के लिए होती थी। अब कुछ संस्थाएं हैं, अरे सुनो रे, राजा की सहायता हेतु कुछ संस्थाएं बनाई जाती है। किसकी सहायता हेतु, जैसे आज के टाइम में प्रधानमंत्री और सीएम के लिए एक मंत्रिमंडल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, जो उनकी सहायता करता है। क्या करता है, सहायता करता है। तो 3 संस्थाएं पढ़ेंगे अपन, कितनी, 3। एक थी विदत। क्या थी, विदत। सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है, विदत, जो राजा की सहायता हेतु होती है। इसका ऋग्वेद के अंदर 122 बार उल्लेख है। कितनी बार उल्लेख है इसका, कितनी बार उल्लेख इसका ऋग्वेद में, 122 बार। किसका, विदत का। विदत का कितनी बार उल्लेख है, 122 बार। ये धन का बंटवारा करती थी, जैसे लूट का सामान हो गया, मतलब आप कहीं लड़ाई करने गए हो, वहां आपने लूट की है। क्या की है, लूट की है। जो बांटने का काम करेंगे वो कौन सी संस्था करती है, विदत करती है। कौन सी करती है, और ये सबसे पुरानी संस्था है। सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी है, जो क्या काम है इसका, लूट का सामान बांटती है। इसके अंदर वरद और कुलीन लोग हुआ करते हैं। दूसरी है सभा। क्या है, सभा। अरे लोकसभा नहीं, केवल सभा। क्या थी, इसके अंदर पुराने बुजुर्ग आदमी और अमीर लोग, कुलीन लोगों का समूह था। कौन थे इसके अंदर, कुलीन और अमीर लोग थे। इसका ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है, 8 बार। कितनी बार है, 8 बार। ये राजा की सहायता होती है, राजा को कोई भी चीज समझाने के लिए, है ना। कौन सी संस्था होती है, इसका कितनी बार उल्लेख है, 8 बार। तीसरी है समिति। कौन सी है, समिति। थोड़ी ये संस्थाएं याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। समिति ये जनप्रतिनिधियों का समूह था। किसका समूह था, जैसे आप लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव का नाम सुना आप लोगों ने, अपने यहाँ से विधायक, लोकसभा सांसद वगैरह चुन के भेजते हैं, वो जाकर आगे राष्ट्रपति का चुनाव में वोट डालते हैं, है ना। तो वो अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि, है ना। ऐसे लोगों से क्या चुने जाते थे, जनप्रतिनिधि। और ये जनप्रतिनिधियों की सभा क्या कहलाती थी,
समिति। ऋग्वेद में इनका कितनी बार उल्लेख है? 9 बार। विदर्थ और सभा के अंदर महिलाएं थी, लेकिन समिति के अंदर महिलाएं नहीं थी। कहाँ महिलाएं नहीं थी? उस टाइम की विदुषी महिलाएं अपन नाम पढ़ रहे हैं ऋग्वेद के अंदर, मैत्रेयी है ना, नाम देख का ना, गार्गी, विसुरा, गोसा, सिक्ता, पाला वगैरह वगैरह। फिर चौथी थी स्पर्श, ये गुप्तचर थे। ये क्या थे? राजा की सहायता हेतु से 12 मंत्री होते थे। कितने मंत्री होते थे? जिनको क्या कहा जाता था? रत्नीन। क्या कहा जाता था? अरे क्या कहा जाता था? समझ में नहीं आ रहा क्या? पक्का आ रहा है? आगे चले। ये राजा की सहायता हेतु कुछ मंत्री थे। कौन थे? मंत्री थे। अरे क्या हुआ रे? कुछ तो हुआ है, समझ में आ रहा है? एक दो क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ तू ही बताएगा। हाँ गणपत बताएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी थी? कौन सी स्मृति? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा था? कौन सा पुराण? कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण के अंदर कौन कौन से वंश की जानकारी मिलती है? मौर्यों की जानकारी कहाँ मिल रही है? और गुप्तों की जानकारी, दुर्गा सप्तशती की जानकारी, मार्कंडेय पुराण। कौन सा पुराण? पुराणों की टोटल संख्या कितनी थी? पुराणों की टोटल संख्या कितनी थी? उपनिषदों की, वेदों की, वेदांगों की? आश्योर? आश्योर? राजा की सहायता तो कितने मंत्री होते थे? जिनको क्या कहा जाता था? रत्नीन। क्या कहा जाता था? राजा की सहायता हेतु कौन कौन सी संस्थाएं थी? विद्वत का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है? 100। विद्वत का काम क्या था? धन का बंटवारा, लूट के सामान का बंटवारा। सभा का क्या काम था? उसके अंदर वरिष्ठ और कुलीन लोग हुआ करते थे। ऋग्वेद के अंदर सभा का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 8 बार। और समिति का कितनी बार हुआ रे? कितनी बार? 9 बार हुआ। कितनी बार हुआ? और वो जन प्रतिनिधियों की सभा है। कौन सी? कौन सी सभा? समिति। इसके अलावा एक स्पर्श नाम आया जो गुप्तचर विभाग था। कौन सा विभाग था? गुप्तचर विभाग था। समझ में आ रहा है? राजाओं को क्या कहा जाता था ऋग्वेद में? गोप या गोप्ता। क्या कहा गया? राजा का पद वंशानुगत नहीं था, राजा स्थायी सेना नहीं रखता था, लेकिन जो भी लड़ाइयां हुई वो किसके लिए हुई थी? जानवरों के लिए हुई थी। किसके लिए हुई थी? किसके लिए हुई थी? जानवरों के लिए। किसके लिए हुई थी? जानवरों के लिए। अब कुछ राजा के जो ये सहयोगी थे 12 मंत्री, ये देख लेते हैं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, पुरोहित। इंपॉर्टेंट है। राजा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट होती है युवराज, राजा का उत्तराधिकारी। सेनानी जो मुख्य सेनापति है ये। चौथा है बाजपति या वरजपति, जो गोचर भूमि का क्या होता था? हेड होता था। सूत जो रथ चलाता है, क्या चलाता? राजा का रथ। किसका रथ चलाता था? अरे नहीं है तो लिख लेना। फिर है छठा पालागल, जो राजा का क्या है? मित्र दूत है। कौन सा दूत है? मित्र या दूत हुआ करता था। फिर था भागदूत, जो राजा का कौन सा अधिकारी है? राजस्व अधिकारी। इसके अलावा था बलि, राजा को अपनी इच्छा से दिया जाने वाला कर कौन सा है? बलि। कौन सा है? बलि। जो राजा को अपनी इच्छा से दिया जाने वाला कर कौन सा है? बलि कर है। कौन सा कर है? अरे समझ में आया? बलि जो राजा को अपनी इच्छा से देते हैं। अपन कैसे देते हैं? अपनी इच्छा से। कौन सा कर देते हैं? बलि। इसके अलावा पर्सन विनाग, ये एक न्यायाधीश था। क्या था? न्यायाधीश। एक दो और नाम लिखे क्या? एक था महिषी। क्या था? महिषी। ये राजा की पटरानी थी। क्या थी ये? पटरानी। अरे पटरानी जानते हो? रानियों में जो हेड होती थी वो होती थी पटरानी। रानियों में जो हेड होती वो क्या होती थी? पटरानी। कौन सी रानी? पटरानी। जो रानियों में क्या होती थी? हेड होती थी। क्या होती थी? हेड। और लिखो एक दो। एक लिखो संग्रहिता, जो जो कोषाध्यक्ष था। क्या था? संग्रहिता। संग्रहिता ये क्या था? कोषाध्यक्ष था। कौन सा अध्यक्ष? कोषाध्यक्ष। इसके अलावा एक था ग्रामीणी। क्या था? ग्रामीणी,
जो गांव का प्रमुख था, किसका हेड था? ग्राम का प्रमुख। किसका? गांव का। लिख लो। अरे समझ में आया? आया? थोड़ी सी बोतल दो ना, देख। अरे समझ में आया? पक्का? एनी डाउट? बता दे क्या? कैसी कैसी बोतला गिर आजकल। आगे चले? लिख लिया? लो लो लो, निपटाओ, है ना। ये लास्ट है, इसके बाद छोड़ दूंगा मैं ना। राजनीति की इकाइयां कौन सी लिख रहे हो? लिखते भी हो तुम? अरे लिखते भी हो? खड़ा तू, खड़ा हो। हर चीज में कॉमेडी सिस्ती है। बता देगा। अरे रुक रुक, ये बताएगा कि जाबालो उपनिषद में क्या है, क्या लिखा हुआ उसके अंदर। नहीं पता? शकल देखो रही एक बार। मतलब लोगों को बेइज्जती से फील ही नहीं होती है ना। बैठ जा नीचे। कोई नहीं है ना। हाँ, आप क्या पड़ोस वाला क्यों खड़ा कर? थोड़ा खड़ा हो, खड़ा हो। तुम बताओगे कि छांदोग्य उपनिषद में क्या है? इसके बाद तेरा ही नंबर है। बैठ जा, बैठ जा, खड़ा हो जा। तू बता कि ऋग्वेद के अंदर रावी नदी को क्या कहा गया? रावी नदी को। ये खड़ा है। अब बैठ जा, गलत बताया तूने ना। व्यास नदी का क्या नाम मिलता है? विपाशा। क्या मिलता है? विपाशा। इसके अलावा थोड़ा रेपिड रिवीजन करवा दूं? तूने बताया ना उसे। अरे बैठ जा, बैठ, आ जाओ, जाओ। अरे चलो छोड़ो छोड़ो, है ना। अरे एक बार अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर छोड़ देता हूं मैं तुम्हें ना। हमने ऋग्वेद को कितने कालों में बांटा है? ऋग्वेद को 2 कालों में बांटा हमने। वैदिक काल को हमने कितने भागों में बांटा है? ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल? हमने उनके अंदर पढ़ा था सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति। किन किन 2 लोगों ने मिलकर लिखी थी? लोमर्स और उग्रसवा। तो इन्होंने सर पुराण लिखे थे। पुराण लिखे थे। अरे अभी पढ़ा है, तुम कंफ्यूज कैसे हो जाते हो रहे? समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, फिर आगे पढ़ो, है ना। एक बार और आर्यों की। अरे लिख लिया रे गुड्डू? ठीक है। राजनीति की इकाई इनकी, जो जन जन होता है इनका सबसे बड़ा कबीला। देखो कुल होता है जो गांव, एक बड़ा घर है, एक परिवार है, उसका जो हेड है ना, उसे का जो हेड है उसे कहते हैं कुलूप। क्या कहते हैं? कुलूप। जो अपने एक घर का, बड़े परिवार का हेड है। इसके अलावा कुलूप मिलकर क्या बनते हैं? गांव मिलते हैं। इसका हेड क्या होता है? ग्रामीणी। फिर बनता है विष। विष का हेड कौन होता है? विषपति। और जन का गोप या राजा, या राजा। अरे जो सबसे बड़ी संस्था होती है वो क्या था? गोप था। क्या था? गोप। अरे दिख रहा है? आगे चलें? निपटाओ ना ऋग्वेद, थोड़ी स्पीड रखो। आ जाओ। अरे होने दो। आर्यों की आर्थिक स्थिति। आर्य क्या खाते पीते थे, थोड़ा देख लेते ना। आर्यों की आर्थिक स्थिति। आर्य यायावर जीवन व्यतीत करते थे। मतलब ये गुम्मकड़ जिनते कहते थे। कैसे थे? गुम्मकड़। मतलब एक जगह स्थायी नहीं थे, है ना। और इनकी गाय व घोड़ा इनका क्या था? प्रिय पशु। और इनका मुख्य व्यवसाय क्या था रे? मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन है, ना कि कृषि है। क्या है? पशुपालन है।
ऋग्वेद के अंदर कड़सी शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ? 24 बार। विद्युत शब्द का कितनी बार हुआ? सभा का कितनी बार हुआ? और समिति का 9 बार। और यमुना नदी का, गंगा और सरयू का, सबसे पवित्र नदी, सबसे प्रमुख नदी। मुद्रा प्रणाली क्या नहीं थी? मुद्रा प्रणाली थी नहीं, तो वस्तु विनिमय किससे होता था? एक तो हो गई गाय, एक महिलाएं एक गले के अंदर आभूषण पहनती है निष्क नाम का। कौन सा? ये महिलाओं के गले में पहने जाने वाला सोने का हार था, जवाहरात था, आभूषण था। जब आदमी ज्यादा मुसीबत में होता था तो वस्तु विनिमय के रूप में कौन सा आभूषण बेच देता था? है ना? निष्क जो सोने का हार है ना, वैसे ही होता था। आजकल लुगाइयां पहनती है ना 2, 3, 5 तोड़ा सोना गले में, ठूसी। हाँ, वो हार क्या बन गया? अब ठूसी बन गया, है ना? 5-7 तोड़े की होती है ना, किसी काम की नहीं होती, फांसी आ रही होती, फिर भी लड़कियां पहन के घूमती है ना। तुम अच्छे बच्चे हो, तुम नहीं पहनते हो, फ्यूचर में भी नहीं पहनोगे ना? नहीं पहनोगे ना? फालतू सामने वाली पार्टी को परेशान नहीं करना। है? हाँ, एक तो सोना लाओगे, सामने वाली पार्टी कर्जे के रूप में पैसा लाएगी, फिर सोना लाओगे, थोड़े दिनों बाद वापस गिरवी रखना पड़ेगा, उसी सोने का अपने को वापस ब्याज भरना पड़ेगा, भारी पड़ेगा ना काम। तो इसके चाहे तो पहनना ही नहीं है। वैसे ही नहीं पहनते हो, लोग मार जाते हैं सोने के चक्रों में ना। हाँ, तो नहीं पहनना है। छोरे तो ऐसे होशियार है, नहीं पहनते ना, होता ही नहीं है सर, क्या पहने ना। चलो ठीक है ना, बाकी कल पढ़ेंगे।